हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपके आंसर की के बारे में। यानी कि इसमें से कुछ जो क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, इसके लिए ना जो आपको लगता है कि भाई आपके क्वेश्चन राइट थे, आप आंसर शीट में जो गोले भर के आए हैं एमसीक्यू, वो राइट थे और आंसर की में गलत आए, तो इसके लिए विंडो खुली है। तो इसमें आप ऑब्जेक्शन क्रिएट कर सकते हो कि भाई ये क्वेश्चन हमारे राइट थे लेकिन आपने जो है आंसर की में गलत दे रखे हैं। तो इसके लिए आप आपत्ति यहाँ पे दर्ज कर सकते हो। ठीक है, तो 4-5 दिनों के लिए ये जो विंडो है, यानी कि ये जो लिंक है, ये वर्क करता है। हार्डली ये 10 दिन के लिए वर्क करेगा। तो इसमें आप अपने सारे जो भी डाउट्स हैं उसको नंबर वाइज आप लिख सकते हो जिस दिन क्वेश्चन में आपको आपत्ति दर्ज करनी है। ठीक है, इसकी देखिए कोई भी फ़ीस नहीं है। आप सोचेंगे कि कोई एडिशनल फ़ीस लगेगी, कोई भी एडिशनल फ़ीस नहीं लगेगी। लेकिन हाँ, अगर आपको अपनी ओएमआर शीट मंगानी है जो आपने सर्कल भरे थे और आपको देखनी है कि कौन कौन से राइट है। अब भाई जब ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि जैसे स्कूल टाइम में होता था या कॉलेज टाइम में होता था कि ये कौन कौन से राइट हैं उनके आगे टिक मार्क किया होगा, चेक का निशान होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर आप ओएमआर शीट भी मंगाते हैं तो उसका एक उसके लिए भी लिंक जो है यहाँ पे खोला जाता है और आप उस पर जो है फ़ीस सबमिट करनी पड़ती है। अब वो फ़ीस जो है ना, वो भारी भरकम फ़ीस नहीं होती है, वो आप 100 रुपये के आसपास वो फ़ीस होती है। उस 100 रुपये जो है आप ऑनलाइन मोड पे कैसे भी पेड कर सकते हो, अपने डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, जो भी उसमें ऑप्शन, नेट बैंकिंग से, कहीं से भी आप पे कर सकते हो। ठीक है, तो वो पैसे कटने के बाद विदिन 1 वीक जो है वो आपके पास जो है आपकी जो ओएमआर शीट है वो आ जाती है। एक और ऑप्शन है इसमें, आप जो है राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन का आरटीआई भी आप डाल सकते हो और वो एक तरीके से आरटीआई है। उसमें जो है आपके मेल के थ्रू आएगा, ये किसी कोरियर के थ्रू नहीं आएगा आपके पास। आप सोचेंगे कि कोरियर से हमारी ओएमआर शीट आएगी घर पे, नहीं, ऐसा नहीं है। आपने जो मेल आईडी, जो आपकी ईमेल आईडी है दर्ज करा रखी है, उस पे आपकी ये ओएमआर शीट आ जाएगी। ठीक है, फिर आप उसको डाउनलोड करके उसको खोल सकते हो और खोल के आप देख सकते हो कि हमने भाई ये क्वेश्चन इस तरीके से करे थे, लेकिन उसमें कोई राइट रॉन्ग कुछ नहीं लिखा होगा। अगर वाकई में उसमें गलती थी तो वो रेक्टिफाई, जितने भी उसमें गलतियां थी, एरर्स थे, रेक्टिफिकेशन करके आपको दे देंगे। अगर उसमें कोई गलतियां नहीं थी, सेम एज इट इज़ वो आपको मेल के थ्रू आपको भेज देंगे। फिर उसमें आप देखेंगे पास लिखा हुआ है, फेल लिखा हुआ है। ठीक है, कोई कह रहा था कि डिसक्वालीफाई, क्वालीफाई लिखा रहता है, ऐसा नहीं लिखा रहता है, इसमें फेल और पास लिखा रहता है। फिर इसमें जो है आपके परसेंटेज जो भी होगा इसमें आपका लिखा होगा कि भाई इतने नंबरों से आप रहेगा, टोटल नंबर आपको पता चल जाएंगे, वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो वो आप जब आपको आपत्ति दर्ज करनी होगी, जब आपको एमआर शीट मंगानी होगी, तो आप उसको देख लेना। अब देखिए आंसर शीट के लिए आप लोग मैसेज कर रहे थे। आंसर शीट का ऐसा है कि भाई अब 2000 ये जो 16 का एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, फिर बीच में तो एग्ज़ाम ही नहीं हुए थे, आपको पता है। जब 15-14 का एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद पता नहीं क्या हो गया था, 1-2 साल तक एग्ज़ाम ही नहीं हुआ था। फिर ये 17 में हुआ, फिर डायरेक्टली फिर जब कुछ गैपिंग के बाद 17 में ये एग्ज़ाम हुआ, यानी 17 जो है अभी 17 था वो एग्ज़ाम हुआ था। उसकी तो शाम को ही उसके 1-2 दिन बाद जो है आंसर की आ गई थी। ठीक है, वो भी गलत आंसर की आई थी, फिर उसके बाद एक और गलत आई थी, फिर उसके बाद सही आई थी, ऐसे करके आई थी। फिर आप 18 का ले लीजिए, 18 की तो शाम को ऐसे आ गई थी जैसे आप एग्ज़ाम देख के आए तो शाम को ही आ गई थी। ठीक है, उसमें भी कुछ गलतियाँ थी। तो बच्चे इसमें ना कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए हम लोग इसमें तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो ये बीसीआई का जो भी है वेबसाइट पे अपलोड की जाती है। और इसमें एक बच्चा पूछ रहा था ये जो मैसेज आया था मेल पे, क्योंकि मेरी सारी ईमेल आईडी पे ही मैसेज आते हैं, आपके कमेंट में वहाँ से देख लेती हूँ कि भाई ये डिलीट क्वेश्चन क्यों होते हैं। वो इसलिए होते हैं, कुछ क्वेश्चंस जो है ना ये लोग सॉल्व ही नहीं कर पाते हैं। पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है कि 100 के 100 क्वेश्चन में से कुछ 4-5 क्वेश्चन ये डिलीट कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं मेरे ख्याल से तो खुद भी।
अब जो जो बच्चे सही क्वेश्चन करके आते हैं उनका आंसर सही करके आते हैं, उनका नुकसान हो जाता है क्योंकि वो नंबर कट जाते हैं, उनका तो फिर कोई रोल ही नहीं रहता। सपोज़ जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में एग्जांपल दिया था कि 100 में से 5 क्वेश्चन डिलीट हो गए तो 95 बचे। अब जनरल कैटेगरी वालों के लिए 45 नंबर वाला पास है, तो फिर 95 का 45% निकाल के आपको फिर जितना भी निकलेगा यानी कि 43 मार्क्स वाला पास हो जाएगा, जो भी परसेंटेज निकलेगा, यानी उतने क्वेश्चन कम होके फिर आपको 45% निकालना पड़ेगा। और जो ओबीसी और एससी वाले हैं वो 40% निकालेंगे। ठीक है, सिंपल सा फंडा है, रेशियो में निकालना होता है परसेंटेज में। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी क्लियर की थी, लेकिन फिर भी मैसेज आया था। एक बच्चे का मैसेज आया था कि मैडम हमको रिन्यू कैसे करवाना पड़ेगा अगर हम फेल हो गए, या फिर देखो बच्चे, जैसे कि आपके पास टेम्परेरी लाइसेंस है अभी, है ना, तो टेम्परेरी 2 साल के लिए वैलिड होता है, आपने अपना करवाया होगा। अब 2 साल अगर पूरे होने वाले होंगे तो आपको जो है दोबारा से रिन्यू करवाना पड़ेगा। उसकी हल्की थोड़ी सी फ़ीस है, वो फ़ीस आपको जो है सबमिट करानी पड़ेगी, फिर आपका आगे के लिए वो रिन्यू हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 साल के लिए टेम्परेरी है, ये आप जानते हो। आपको जो परमानेंट मिलेगा वो तो प्रैक्टिस ऑफ सर्टिफिकेट आपको जो है यहीं से मिलेगा जब आप एआईबी क्रैक कर दोगे, यानी एआईबी को जो है आप पास कर लोगे तभी मिलेगा, उससे पहले तो आपको मिलेगा नहीं। क्योंकि इसमें क्या होता है, बाधित हो जाती है प्रैक्टिस करना, इसमें बाधित हो जाता है अगर आपके पास 2 साल आपके पूरे हो गए और आपने एआईबी को क्लियर नहीं किया। एक स्टूडेंट का एक ये मैसेज आया था कि भाई हमारे पे कोई रोक है, हम कोई इसकी लिमिटेशन है कि एआईबी हम कितनी बार दे सकते हैं। देखिए अभी तक तो कोई रूल ऐसा आया नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आगे आगे ऐसा रूल भी ये लोग बना देंगे, मेरिट लिस्ट भी बन सकती है। ठीक है, कि अभी आप देखो ये 17 का एग्ज़ाम हुआ था, 5 नंबर एकदम से बढ़ा दिए। पहले 40 नंबर वाला पास था सामान्य वर्ग के लिए, लेकिन फिर 5 नंबर इन्होंने एकदम से बढ़ा दिया। अब कहीं ऐसा ना हो कि 2-3 साल बाद ये 5 नंबर और बढ़ा दें और ओवरऑल ये 50 नंबर वाले को पास कर दे। फिर इसमें हो सकता है ये मेरिट लिस्ट भी बना सकते हैं, कट ऑफ बना सकते हैं। तो देखिए अभी तो ये सिर्फ बातें हैं, अभी तक ये जेन्युइन मतलब बातें ही हैं, इसमें कोई भी सच्चाई अभी है नहीं। ठीक है, तो अभी कट ऑफ वगैरह का कोई चक्कर नहीं है, अभी मेरिट का कोई चक्कर नहीं है। सिर्फ यहाँ पे 45 का जो है 45 नंबर वाला पास है। 45 नंबर से नीचे जिसके आएंगे कोई ग्रेस उसको नहीं मिलेगा, 1 नंबर का भी नहीं मिलेगा। 45 भी आ गए तो भाई फॉर्चुनेटली आप पास रहेंगे, और आपके 44 आ गए अनफॉर्चुनेटली तो फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका चक्कर है। और भी अगर आपका देखिए कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मेरे को कमेंट दीजिए ताकि मैं जो है आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई कर सकूं। रही आंसर की बात, तो बच्चों इस बार थोड़ी सी डिले हो गया है, आंसर की नहीं आ रही है क्योंकि आप यहाँ पे आप देखो, अगर हम ऊपर का नोटिफिकेशन बिल्कुल ऊपर, मैं बॉटम में हूँ, अभी ऊपर पहुँच जाए तो यहाँ पे सिर्फ एडमिट कार्ड का ही लिंक आ रहा है हमारे पास। तो ये देखो, ये बार काउंसिल की वेबसाइट है, आप खुद भी चेक कर रहे होंगे। यहाँ पे न्यू नोटिफिकेशन में कुछ भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ एडमिट कार्ड डाउनलोड का लिंक आ रहा है। उसके बाद इस पे कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, और कभी किसी भी वक्त आ सकती है आंसर की। ठीक है, किसी भी वक्त आ सकती है, और उसके 10 से 15 दिन के अंदर आपका रिज़ल्ट भी आपके सामने होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। रिज़ल्ट अच्छा है आपका रिज़ल्ट। थोड़ा मुझे जुकाम हो रखा है, इसलिए आवाज़ थोड़ी ऐसी हो रखी है। स्टूडेंट्स इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि आप तक मैं ऑथेंटिक जानकारी पहुंचा सकूं। ठीक है, और आशा करती हूँ कि आप सब पास हों, एटलीस्ट आपके पासिंग मार्क्स तो आ ही जाए। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई कंपटीशन तो हो नहीं रहा। तो बेस्ट ऑफ लक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।